हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरो 313। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है उसका टॉपिक है हु विल यू मैरी, हु विल बी योर फ्यूचर स्पाउस। उनकी पर्सनैलिटी, उनके करेक्टरिस्टिक्स, आपकी लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, वो पर्सन का प्रोफेशन क्या होगा, वो कैसा होगा, एंड उसके नेम इनिशियल्स, ठीक है, लेटर्स एंड नंबर्स भी मैं यहाँ से देखूँगी। सो गाइस, रीडिंग जो है पिकअप पाइल रीडिंग है एंड आपके सामने दो ग्रुप्स हैं जिसमें आप चाहो तो अपना नेम का लेटर, फर्स्ट लेटर भी चूज़ कर सकते हो, ठीक है। अपने नेम का फर्स्ट लेटर भी चूज़ कर सकते हो। अगर आप चाहो तो आपकी दो कार्ड भी चूज़ कर सकते हो। ये है ग्रुप नंबर 1 और ये है ग्रुप नंबर 2। सो मैं कार्ड आपको क्लोजअप करके शो कर देती हूँ। पहले ये कर शो कर देती हूँ, ठीक है। अगर आपके ग्रुप नंबर 1 है गाइज, ये कार्ड है बहुत ब्यूटीफुल सा, केयरिंग कनेक्शन, एंड ये नेम इनिशियल है। ये है हमारे पास ग्रुप नंबर 1। पॉज करके आप इजीली देख सकते हो कि आपका नेम लेटर क्या है और कौन सा कार्ड आपको चूज़ करना है। जिस पे अगर नेम सिलेक्शन करनी है तो वो तो बहुत इजी है। अगर आपको ग्रुप से चूज़ करना है कार्ड से तो थोड़ी देर मेडिटेट करिएगा, पॉज करके जो कार्ड आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करा हो आप लोग वो चूज़ कर सकते हो। और ये है हमारे पास ग्रुप 2। बहुत ब्यूटीफुल से मैंने कार्ड रखे हैं, ये केयरिंग कनेक्शन एंड हैप्पी फैमिली, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है। और ये लेटर्स हैं, लेटर से तो इजीली चूज़ हो जाएगा, बट कार्ड से अगर आपने सेलेक्ट करना है तो वो अपनी इंट्यूशन को यूज़ करके चूज़ कर सकते हो। टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। कब तक आपकी शादी होगी मैं ये भी देखूंगी, लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, पर्सन कैसा होगा, करेक्टरिस्टिक्स, उसकी पर्सनैलिटी, ठीक है, और कौन होगा वो पर्सन, ठीक है। सो गाइस, आप चैनल पे न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। इंस्टा का आईडी है tarot.313। पर्सनल रीडिंग्स की डिटेल्स के लिए आप लोग मेरे ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हो। ईमेल आपको इंस्टाग्राम एंड इसी चैनल के अबाउट में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड लव गाइस। इस तरह मुझे सपोर्ट करते रहें, मैं आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी रीडिंग लेके आती रहूँगी। रीडिंग सबके लिए ओपन है, सिंगल हो, मैरिड इन द सेंस कि आप सेपरेटेड हो, डिवोर्स हो और किसी के साथ ब्रेकअप सिचुएशन में हो, तो सबके लिए रीडिंग ओपन है। सिंगल्स के लिए भी रीडिंग है, ठीक है। सो चलिए, मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग पे। टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। ओके, सो हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने ये ब्यूटीफुल सा कार्ड चूज़ किया है और आपके नेम के लेटर इन लेटर्स में से हैं तो ग्रुप नंबर 1 आपका है। देखेंगे आपकी शादी किससे होगी, कौन होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस। सो डेफिनेटली गाइज, आपने नंबर ये वाला चूज़ किया है कार्ड, केयरिंग कनेक्शन। जिस पर्सन से आपकी शादी होगी डेफिनेटली वो आपकी बहुत केयर करेगा, बहुत केयरिंग ये पर्सन है, बहुत आपको लव करेगा, बहुत पैम्पर करेगा। इस पर्सन की एनर्जी है, ठीक है, आपको बहुत प्यार करने वाली, बहुत लविंग केयरिंग एनर्जी है कि ये पर्सन आपको गिफ्ट वगैरह देगा, कोई फ्लावर्स वगैरह देगा। सो चलिए देखते हैं ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने चूज़ किया है, कार्ड नंबर 1 जिन्होंने चूज़ किया है, जिनके लेटर्स ग्रुप नंबर 1 में है, उनकी शादी किससे होगी, कौन होंगे उनके फ्यूचर स्पाउस, उनकी पर्सनैलिटी, करेक्टरिस्टिक्स, लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, ग्रुप नंबर 1 की शादी किससे होगी, फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे उनके। सो फर्स्ट हमारे पास है 2 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। गाइस, इस पर्सन का स्टार साइन होगा, हो सकता है, ठीक है। देन वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स, एरिस, लियो, सैजिटेरियस। ग्रुप नंबर 1 की शादी किससे होगी, कौन होंगे उनके फ्यूचर स्पाउस, लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, कैसे होंगे वो पर्सन। फिर है हमारे पास 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। देन वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड लास्ट वी हैव हाई प्रीस्टेस। डेफिनेटली गाइस, ये पर्सन के साथ आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन है। दिस पर्सन इज योर सोलमेट। ओके, जिस पर्सन से आपकी शादी होगी ये पर्सन आपके सोलमेट है। स्पिरिचुअली आपका कनेक्शन है, पर्सन काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल है। ये पर्सन हीलर हो सकता है, टैरो रीडर हो सकता है, लोगों की हेल्प करने वाला है। बॉटम ऑफ द रेक है एस ऑफ पेंटिकल्स। सो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है जैसे ये पर्सन से आपकी अरेंज मैरिज के चांसेस हैं, बिकॉज दिस पर्सन इज़ न्यू, ठीक है। ये पर्सन आपको कमिटेड देगा, मुझे लगता है ये पर्सन को आप पहले डेट करोगे। जाइए, मैं कार्ड भी लूँगी। शादी से पहले आप इस पर्सन को डेट करोगे, ये पर्सन आपको डेट करेगा। कोई हो सकता है मिलके आप बिजनेस वगैरह इस पर्सन के साथ करते हो, पार्टनरशिप कोई करते हो, तो वो पर्सन भी ये हो सकता है। बट दिस पर्सन इज़ सो काम, काफ़ी स्पिरिचुअल है ये पर्सन, ठीक है। इस टाइम आप काफ़ी सैड हो, आप काफ़ी हेल्पलेस फील कर रहे हो। आपको लगता है जैसे आप लॉन्ग टाइम, काफ़ी टाइम हो गया आप अपनी शादी का वेट कर रहे हो, बट आपकी शादी नहीं हो रही। बट ये जो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, जिस पर्सन से आपकी शादी होनी है, ये पर्सन आपका सोलमेट है, आपसे बहुत प्यार करेगा। मैंने आपको रीडिंग्स के स्टार्ट में ही बताया है, ठीक है।
और काफ़ी ज़्यादा आपकी लाइफ सेटल होगी। मुझे लगता है आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो काफ़ी ज़्यादा कि आपकी लाइफ में आपका सोलमेट एंटर हो, जिस पर्सन से आप लोग मतलब जो पर्सन आपको हर तरह से हैप्पी रखे, हर तरह से आपको हर चीज़ प्रोवाइड करे, वो पर्सन हो। तो मुझे लगा इक्वल गिव एंड टेक करने का ये पर्सन, इसकी नेचर ऐसी है, ये इक्वल गिव एंड टेक करने वाला होगा। बिल्कुल भी ये पर्सन गिव अप करने वालों में से नहीं है। ये पर्सन किसी चीज़ का साथ देगा तो एट द एंड तक उस चीज़ को निभाने वाला इस पर्सन की पर्सनैलिटी है। काफ़ी नॉलेजेबल ये पर्सन है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, काफ़ी इमोशनल ये पर्सन है, इंट्यूटिव पर्सन इसकी पर्सनैलिटी है, काफ़ी लविंग, काफ़ी केयरिंग, काफ़ी पार्टनरशिप करने वाली, काफ़ी सोशल गैदरिंग में, सोशल सर्कल में घूमने फिरने वाली इस पर्सन की एनर्जी है। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन कभी भी गिव अप करने वालों में से है और बहुत लोगों की हेल्प करता है। इक्वल गिव एंड टेक करने वाले ये पर्सन की पर्सनैलिटी है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा लविंग केयरिंग है और मुझे लग रहा है ये पर्सन सिंगल है और बहुत वेट कर रहा है कि इसकी लाइफ में इसका सोलमेट एंटर हो। और आप लोग भी सिंगल हो, वेट कर रहे हो कि आपकी लाइफ में आपका एंटर हो सोलमेट। ठीक है, पाइसिस की एनर्जी है, टोरस विर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, एरिस लियो सैजिटेरियस इस पर्सन का स्टार साइन हो सकता है। देन वी हैव यू डिज़र्व लव। यस, ये पर्सन आपको बहुत प्यार करेगा बिकॉज इसको पता चल जाएगा कि आप लोग लव डिज़र्व करते हो। सो दैट्स वाई ये आपको बहुत ही एक एक क्वीन किंग की तरह ये पर्सन आपको हैंडल करेगा, ट्रीट करेगा। केमिस्ट्री, देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हेयर। ये पर्सन की केमिस्ट्री और आपकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी रहेगी। बेडरूम केमिस्ट्री बहुत अच्छी होगी आपकी। ठीक है, बिकॉज ये पर्सन काफ़ी मैग्नेटिक अट्रैक्शन आपकी तरफ फील करेगा। आई ऑलरेडी टोल्ड यू ये आपका और इस पर्सन का जो कनेक्शन है वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल कनेक्शन है। दिस पर्सन इज़ योर सोलमेट। ठीक है, और डिवाइन की तरफ से ये आप दोनों एक दूसरे से मिलोगे। डिसेप्शन, समवन इज़ वेयरिंग अ फॉल्स मास्क इन दिस रिलेशनशिप। मे बी इस पर्सन अभी कोई ये पर्सन शायद ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पे इसको किसी ने धोखा दिया है, तो ये इस वजह से काफ़ी इंटेंस आपसे लव करेगा। अदरवाइज़ गाइज़ ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है कि आपको किसी ने डिसेप्शन किया है, बट आपकी यहाँ पे मुझे वैसे चांसेस अरेंज मैरिज के लग रहे हैं। अरेंज कम लव, मतलब होगी अरेंज, बट आपका प्यार बहुत जल्दी इस पर्सन से डिवेलप हो जाएगा। ठीक है, सो अगर तो आपने खुद ध्यान रखना है कि आप जब सेलेक्ट कर रहे होगे इस पर्सन के साथ शादी के चांसेस होंगे, तो आपने खुद देखना है कहीं ये पर्सन आपको लाइक डिसेप्शन ना कर रहा हो। बिकॉज मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही थी पहले भी कि सीक्रेटिव नेचर की, ये पर्सन बहुत सीक्रेटिव हो सकता है। पहले शुरू में ये पर्सन आपसे बहुत जल्दी ओपन अप नहीं होगा, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करेगा बहुत ओपन अप, या आपसे कोई बातें कम्युनिकेशन ओपन अप नहीं करेगा पहले जल्दी, क्योंकि इस पर्सन को पीछे कोई धोखा मिला है। दैट्स वाई ये बहुत केयरफुल हो चुका है। ठीक है, दिस कुड बी द वन यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सी। ये पर्सन को आपके साथ लगेगा ऐसे जैसे ये पर्सन पहले मिल चुका है। सो दैट्स वाई इस पर्सन को थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगी, कहीं आप भी इस पर्सन के साथ वैसे ना करो जैसे इस पर्सन का पहले एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि इसको किसी ने चीट किया है, धोखा दिया है। अगर इसको नहीं किया होगा तो डेफिनेटली आपको किया होगा। सो आप हो सकता है पहले इस पर्सन पर ट्रस्ट ना करो, तो ओपन अप होने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, सो प्लेफुलनेस, काफ़ी रोमांटिक आपका ये जो है कनेक्शन है। ठीक है, काफ़ी फ़न करोगे आप दोनों एक दूसरे के साथ। ये पर्सन भी को काफ़ी लविंग है, काफ़ी केयरिंग है आपको लेके। बट फर्स्ट कार्ड हमारे पास है टू ऑफ कप्स। इट मीन्स कि ये पर्सन आपका सोलमेट है, आपको डेट करेगा ये पर्सन। इक्वल गिव एंड टेक होगा आपका। टू ऑफ कप्स एंड सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, इक्वल गिव एंड टेक है। थोड़ी सी सीक्रेटिव एनर्जी है इस पर्सन की। हो सकता है इमोशंस छुपाएगा ये पहले आपसे, इजीली ओपन अप नहीं होगा। ग्रुप नंबर 1, हु विल यू मैरी, फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे ग्रुप 1। ओके, हाई ऑनर, या दिस पर्सन इज, मतलब मुझे फील आ रहा है जैसे ये पर्सन बहुत ज़्यादा हाई पोजीशन पे है। मुझे वहाँ से हाई प्रेस्टीज की एनर्जी से भी लग रहा है। काफ़ी नॉलेजेबल पर्सन है, काफ़ी ज़्यादा मेच्योर पर्सन हो सकता है ये, मतलब बहुत ही एक्सपीरियंस है इस पर्सन को, नॉलेज मिला है। तो गाइस यहाँ पे पोजीशन फौज में हो सकता है ये पर्सन, यस, नेवी में हो सकता है, आर्मी में हो सकता है। ये पर्सन की पोजीशन कोई ऐसी है, बहुत हाई लेवल पे ये पोजीशन है। 25 एज इसकी हो सकती है, आपकी एज हो सकती है 25, 22 हो सकती है आपकी है इस पर्सन की एज, बिकॉज 2 रिपीट हुआ है यहाँ पे, तो बैलेंस रहेगा आपका इस कनेक्शन में।
16 थॉट्स, स्टिल इस पर्सन की नज़र आई थिंक आप पे, ये पर्सन बहुत सोच रहा है और आपको लेके काफ़ी सोचने वाला होगा। पेंटर हो सकता है ये पर्सन, यू नो आर्ट वर्क का कोई काम कर सकता है, लाइक फाइन आर्ट से रिलेटेड इस पर्सन का कोई वर्क हो सकता है, या हो सकता है ये पर्सन आपकी कोई लाइक पिक्चर ड्रॉ भी करे, बिकॉज मुझे लग रहा है जैसे ये पर्सन पेंटर हो सकता है, फाइन आर्ट से रिलेटेड इसका प्रोफेशन हो सकता है। यस, फौज में है, आर्मी में है, पुलिस में है, नेवी में हो सकता है, मतलब काफ़ी इसकी हाई पोजीशन है इस पर्सन की। 16 डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, 7 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये पर्सन स्पिरिचुअल है गाइस। देन वी हैव 21 एज हो सकती है। फैमिली रूम, दिस पर्सन इज़ सो फैमिली ओरिएंटेड, काफ़ी ज़्यादा आपके साथ फैमिली का जो टाइम होगा उसको काफ़ी अच्छा ये पर्सन आपके साथ इंजॉय करेगा। फैमिली ओरिएंटेड ये पर्सन है, बहुत ज़्यादा आपको प्यार करेगा, आई ऑलरेडी टोल्ड यू गाइस, ठीक है। बहुत लविंग ये पर्सन है, मुझे जो यहाँ पे एनर्जी आ रही है। सो लास्ट वी हैव नंबर 17 गिफ्ट, इस पर्सन को गिफ्ट देना बहुत पसंद होगा आपको। शादी के बाद ये पर्सन आपको बहुत गिफ्ट देगा और बहुत एक्सपेंसिव गिफ्ट देगा, बिकॉज मुझे यहाँ पे इस पर्सन की पोजीशन, इस पर्सन की जॉब, इस पर्सन का प्रोफेशन बहुत हाई लेवल पे नज़र आ रहा है। आर्किटेक्चर भी हो सकता है गाइज, ये पर्सन गिफ्ट देगा आपको एक्सपेंसिव गिफ्ट, कोई गोल्ड का गिफ्ट दे सकता है आपको। 17 नंबर इंपॉर्टेंट है, 8 नंबर इंपॉर्टेंट है, डेट ऑफ बर्थ इसकी आपकी। नंबर 19 कॉफिन, आई ऑलरेडी टोल्ड यू गाइस, कोई पास्ट है इस पर्सन का या आपका, जिसको छोड़ के आप लोग इस कनेक्शन में आओगे, आपकी शादी होगी। नंबर 19 10 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। 19 डेट ऑफ बर्थ इस पर्सन की आपकी हो सकती है, या 10 डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, बट कंप्लीशन होगी, ये पर्सन आपके साथ कंप्लीट करेगा, पीछे से एक चैप्टर कंप्लीट करके ये दोबारा न्यू एंटर होगा आपकी लाइफ में, या इसकी लाइफ में आप एंटर होगे, बिकॉज वहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स है, इट मीन्स कि ये कोई न्यू पर्सन है आपकी लाइफ में जो आपका आ रहा है, और यहाँ पे आपकी अरेंज कम लव मैरिज है। पहले मिलेगा ऑब्वियसली अरेंज मैरिज ही आपको, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम लव जल्दी डेवलप होगा आपका। यस, सडन वेल्थ, बहुत ज़्यादा ये पर्सन रिच है, दिस पर्सन इज सो रिच एंड वेल्थी गाइस। आपको गोल्ड की चीज़ देगा ये पर्सन, कोई गिफ्ट, इसको गोल्ड देना पसंद होगा, या आप लोगों को गोल्ड गिफ्ट लेना पसंद है। ऑब्वियसली अगर आप स्पेशली फीमेल हो तो आपको गोल्ड तो बहुत पसंद होगा, क्योंकि लेडीज़ को गोल्ड बहुत पसंद होता है, यू नो। बताइएगा आप कमेंट सेक्शन में मुझे। तो चलिए देखते हैं कब तक होगी आपकी मैरिज। ग्रुप 1 की शादी कब तक होगी, ग्रुप 1 की शादी कब तक होगी, फिर मैं लास्ट पे नेम इनिशियल और लेटर देखूंगी गाइस। ग्रुप 1 की शादी कब तक होगी। पेशेंस इज़ नीडेड हेयर, पेशेंस रखें गाइस, जितना पेशेंस करोगे उतना अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा, पेशेंट करने की ज़रूरत है आपको। देन वी हैव न्यू ईयर, न्यू ईयर पे नेक्स्ट ईयर आपकी शादी के चांसेस हैं इस पर्सन से। स्टॉप ट्राइंग टू प्रोडिक्ट द फ्यूचर, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, सो प्रोडिक्ट मत करें फ्यूचर को, बिकॉज आपका टाइम वेस्ट होगा और कुछ भी नहीं मिलना आपको। नेक्स्ट वी हैव नवंबर, नवंबर में ये पर्सन आपको मिल सकता है, या इससे शादी के चांसेस बन सकते हैं आपके। 5 मंथ्स में मिल सकते हो गाइज आप लोग, 1 मोर 3 वीक्स, सो कुछ लोग 3 वीक्स में मिल सकते हैं इस पर्सन से, और शादी हो सकती है आपकी 3 वीक्स में। सो नाउ आई विल सी द लेटर्स एंड नंबर्स ग्रुप 1 के लिए। नंबर 1 8 18 डेट ऑफ बर्थ हो सकती है इसकी आपकी। 7 4 9 एक्स रिपीट हो रहा है, एक्स इस पर्सन का नाम हो सकता है, ओ से हो सकता है गाइस, जी से हो सकता है, डब्ल्यू से हो सकता है इस पर्सन का नेम का लेटर, एन वाई, एक्स रिपीट हो रहा है, तो मे भी इस पर्सन की कार का नंबर कोई हो सकता है, हाउस नंबर हो सकता है। इस पर्सन की एज 49 हो सकती है, 49 43 34 37 38 28 32, या सो आप लोग देख लीजिए गाइस लेटर एंड नंबर्स, ठीक है। तो ये इस पर्सन के लेटर्स या नंबर्स आपसे मैच हो सकते हैं, ठीक है। 18 17 19 14 इस पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, 13 12 23 31 या 30 एज हो सकती है, 20 एज हो सकती है इसकी, 40 एज हो सकती है, ठीक है गाइस। सो दिस इज़ योर रीडिंग ग्रुप नंबर 1, मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय। हाय हेलो ग्रुप नंबर 2, सो देखते हैं गाइस आपके नेम इनिशियल
नेम लेटर्स ये हैं एंड आपने ग्रुप 2 चूज़ किया है। सो देखते हैं आपकी शादी किससे होगी, कौन होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस, उनका प्रोफेशन, उनकी करैक्टरिस्टिक्स, उनकी पर्सनालिटीज़ एंड उनका नंबर्स लेटर, शादी कब तक होगी ये भी मैं देखूँगी, लव होगी अरेंज होगी हम ये भी देखेंगे। सो गाइज़ आपने कार्ड जो है चूज़ किया है हैप्पी फैमिली का। डेफिनेटली आपकी फैमिली बहुत हैप्पी होगी इस पर्सन के साथ, ये पर्सन आपको बहुत हैप्पी रखेगा और बहुत वेट के बाद लगता है आपकी शादी होगी। मे बी यू आर स्टिल वेटिंग फॉर योर मैरिज, फॉर योर फ्यूचर स्पाउस, बट आपकी फैमिली हैप्पी होगी, काफ़ी ज़्यादा प्रोस्पेरिटी अबंडेंस, एक कलरफुल आपकी लाइफ होगी। ठीक है, आपको शादी के बाद आपको लगेगा जैसे आपको सब खुशियाँ मिल गई हैं, क्योंकि ये पर्सन बहुत हैप्पी रखेगा आपको। और मोस्टली यहाँ पे आप जो देख रहे हो आपके 2 बच्चे हो सकते हैं, 1 गर्ल 1 बॉय। या सो चलिए गाइस लेट्स सी, आई होप आपको नज़र आ गए होंगे लेटर्स। सो देखते हैं गाइस आपकी शादी ग्रुप नंबर 2 की मैरिज किससे होगी, ग्रुप नंबर 2 के फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे, कैसे होंगे, उनकी शादी किससे होगी, ग्रुप नंबर 2 की शादी किससे होगी, कौन होंगे उनके फ्यूचर स्पाउस, ग्रुप नंबर 2। So guys, first we have 5 of cups, Cancer, Pisces, Scorpio. Oh my goodness. ग्रुप नंबर 2 के फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे, कैसे होंगे, लव मैरिज होगी अरेंज मैरिज होगी, क्या प्रोफेशन हो सकते हैं उनके। सो नेक्स्ट वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। फिर हमारे पास गाइस 8 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, डेथ, स्कॉर्पियो, वन मोर कार्ड, ग्रुप नंबर 2 की शादी किससे होगी। लास्ट वी हैव 7 of wands, Aries, Leo, Sagittarius, and bottom of the deck है 2 of wands। यहाँ पे फायरी एनर्जी बहुत है, डेफिनेटली ये पर्सन बहुत ज़्यादा पैशनेट है आपको लेके। आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे गाइस, ये पर्सन आपको लेके बहुत ज़्यादा पोजेसिव, बहुत ज़्यादा पैशनेट होंगे, फ्यूचर ओरिएंटेड ये पर्सन है। राइट नाउ आप बहुत ज़्यादा सैड हो, मे बी यू आर गोइंग थ्रू सम ब्रेकअप, किसी ब्रेकअप से आप लोग गुजर रहे हो, अदरवाइज़ आप अपनी शादी का वेट कर करके थक चुके हो, आपको समझ नहीं आ रही आपकी शादी कभी होगी भी या नहीं होगी, बट डेफिनेटली आपकी शादी है गाइस, आपकी शादी होगी। तो ये पर्सन जो है ना काफ़ी ज़्यादा फ्यूचर के बारे में सोच रहा है, जिस पर्सन की आपकी शादी होगी फ्यूचर ओरिएंटेड पर्सन है, इस पर्सन को फ्यूचर, ब्राइट फ्यूचर का बहुत शौक है। और ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा इसका अपनी सोसाइटी में जिस जगह भी ये काम करता है वहाँ पे इस पर्सन का काफ़ी नेम फेम है। ठीक है, और ये पर्सन मुझे लगता है काफ़ी कम्युनिकेटिव फील्ड से हो सकता है, लाइक सोशल मीडिया पे इस पर्सन का काम हो सकता है जिसमें से काफ़ी कम्युनिकेट करना पड़ता है, एनजीओज़ में हो सकता है, सोशल वर्कर हो सकता है, अदरवाइज़ ये पर्सन कोई ब्लॉगर हो सकता है। ठीक है, बिजनेसमैन है ये पर्सन हो सकता है, बट मुझे यहाँ पे जो नज़र आ रहा है कि ये पर्सन काफ़ी नेम फेम का है, इस पर्सन को इतना नेम फेम मिला है कि ये पर्सन को नेम फेम की वजह से काफ़ी एरोगेंट हो गया ये पर्सन, इस पर्सन में काफ़ी प्राउड है, प्राइड हो सकता है इस पर्सन में, एरोगेंट हो सकता है, मे बी थोड़ा सा रूड भी ये पर्सन हो सकता है जिस पर्सन से आपकी शादी होगी, बट आपकी शादी में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगी, ये पर्सन आपकी तरफ काफ़ी अट्रैक्टिव है। और चेंजेस, ये पर्सन चेंजेस पसंद करता है, एक ही चीज़ में रहना या एक ही सिचुएशन में रहना इसको नहीं पसंद, ये पर्सन चेंजेस पसंद करता है कि चेंजेस होती रहें, और काफ़ी ज़्यादा इस सेल्फ डिफेंसिव ये पर्सन है, मतलब अपने खिलाफ ये पर्सन बात नहीं सुन सकता, डिफेंस करता रहता है। इसने अपना नेम फेम इसको कैसे मिला है, लाइक इस पर्सन ने बहुत स्ट्रगल की है, इसने खुद अपना डिफेंस किया है, और इसके रास्ते में कोई ऑब्स्टेकल चैलेंजेस आए भी हैं तो इस पर्सन ने खुद फेस करके अपना नेम फेम बनाया। सो दैट्स वाई इस पर्सन को अपने बनाए हुए, अपनी मिली हुई सक्सेस पे थोड़ा सा प्राउड है। ठीक है, बिकॉज आप जब अपने मेहनत से, अपने बलबूते पे गाइस सक्सेस आपको मिलती है ना, तो प्राउड आपके अंदर ऑटोमेटिकली आता है, क्योंकि आपको किसी का डर नहीं होता या आपको कोई बात नहीं कर सकता, कोई फिंगर नहीं आपकी तरफ उठा सकता, क्योंकि आपको अपनी मर्ज़ी से, अपनी मेहनत से, अपनी हार्ड वर्किंग से नेम फेम मिला है। ठीक है, सो काफ़ी डिफेंसिव ये पर्सन है, अपने लिए खड़ा होने वाला, स्टैंड लेने वाला, गलत के लिए स्टैंड लेने वाला है, क्योंकि ये पर्सन गलत को गलत ही बोलता है और सही को सही बोलता है। सो ये पर्सन ऐसे लोगों को भी पसंद नहीं करता जो गलत को सही बोलते हैं। ठीक है, सो बी केयरफुल, आपको खुद केयरफुल रहना, जो सच्ची बात हो, जो सही हो उसको सही बोलना, जो गलत है उसको गलत बोलना। बट ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस ये पर्सन बहुत ज़्यादा पसंद करता है। स्कॉर्पियो यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो और एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ये 2 साइन यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हैं, फायर साइन एंड वाटर साइन, या इस पर्सन का स्टार साइन हो सकता है मोस्टली, बिकॉज
ये प्रोमिनेंट है यहाँ पर, ठीक है। सो काफ़ी इस पर्सन की लाइफ भी ट्रांसफॉर्म होती रही है, इसने अपनी लाइफ में काफ़ी चेंजेस देखी हैं, काफ़ी स्ट्रगल देखी है। हो सकता है ये पर्सन इस टाइम काफ़ी सैड है, बट मुझे लगता है या ये पर्सन सैड हो सकता है, सैडनेस के बाद इस पर्सन को काफ़ी ग्रोथ मिली है अपनी लाइफ में, सो दैट्स वाई ये फ्यूचर का बहुत सोचता है। बट ये वेट कर रहा है अपनी शादी का, ये पर्सन वेट कर रहा है शादी का। 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, 5 ऑफ कप से स्टार्ट हो रहा है शादी का, ये भी वेट कर रहा है और आप लोग भी वेट कर रहे हैं। देन वी हैव बर्थ वेटिंग फॉर, डेफिनेटली मैंने आपको भी बोला गाइस, मैं और क्या बोलूँ, अब ये बोला कि ये वेट कर रहा है और आप लोग भी वेट कर रहे हो, तो डिवाइन टाइमिंग है आप लोगों की शादी की। जो आप वेट कर रहे हो वो वर्थ वेटिंग फॉर है, ठीक है। देन वी हैव गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप, मिलके पार्टनरशिप कर सकते हो गाइज आप इस पर्सन के साथ, ठीक है। सो ये पर्सन आप ऑब्वियसली ये चांस देने वाला है, ये पर्सन मे बी ये पर्सन वेट कर रहा है कि इसको कोई चांस दे, बट वेट कर रहा है, इसको बड़ा चांस मिला होगा काफ़ी वेट के बाद। अनरिक्वाइटेड लव, देयर इज़ नॉट इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग। आई थिंक ये या तो ये पर्सन सैड है, या आपका कोई हार्ट एक क्लोज है जो आपका एक, या कुछ रिलेशनशिप नहीं चले, तो उसके बाद वेटिंग के बाद आपको कोई पर्सन मिलेगा गाइस, या इस पर्सन को मिलेगा, बट ये पर्सन वेट कर रहा है और आपको प्रपोज करना चाहता है ये पर्सन इस तरह। मुझे लगता है इस पर्सन ये पर्सन ऐसा पर्सन है नेम फेम वाला, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये पर्सन आपको सबके सामने हो सकता है प्रपोज कर सकता है, और इसके पीछे लड़कियां काफ़ी पागल हैं। मतलब ये पर्सन मेल है या फीमेल है, स्पेशली मेल है, तो इसके पीछे लड़कियां काफ़ी ज़्यादा यू नो लाइक जैसे मीठी चीज़ के पीछे मक्खियाँ पड़ नहीं पड़ जाती मैं एग्जांपल दे रही हूँ, वैसे ही ना इसके पीछे लड़कियां हैं, क्योंकि ये पर्सन काफ़ी गुड लुकिंग है, काफ़ी हैंडसम है, काफ़ी एक सूटेड बूटेड ये पर्सन रहता है, बिकॉज ऑब्वियसली दिस पर्सन अ बिजनेस मैन और अ सोशल वर्कर टाइप इसकी एनर्जी है, बिकॉज चेंजिंग ये पर्सन करता रहता है और मुझे लगता है ट्रैवल भी करता है या। बट ये आपको प्रपोज करेगा तो सारी लड़कियां हैरान रह रहेंगी कि मतलब ये इतनी लकी है कि इसको ये मिल गया, मुझे ऐसे फील हो। कॉलिंग इन योर सोल में, डेफिनेटली गाइज ये पर्सन बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहा है, क्योंकि ये वेट कर रहा है, वर्थ वेटिंग फॉर है, प्रेयर्स कर रहा है, इन्फॉर्मेशन यूज़ कर रहा है, ये विजुअलाइज कर रहा है ताकि इसकी शादी हो सके। हो सकता है ये एनर्जी आपकी भी, आप भी विजुअलाइज कर रहे हो, अगर नहीं कर रहे दैन डेफिनेटली आप विजुअलाइज करो, बिकॉज ये सोलमेट है आपका जो आपकी लाइफ में आना है, ट्रू लव, दिस इज़ द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। ये पर्सन हमेशा आपके साथ रहेगा, ये पर्सन निभाने वालों में से है, जितना इगोइस्टिक है उतना ज़्यादा अपनी बात का पक्का और सच्चा है, तो ये आपसे बहुत ट्रू लव करेगा। ये पर्सन भी अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहा है, विजुअलाइज कर रहा है, प्रेयर्स कर रहा है, इन्फॉर्मेशन यूज़ कर रहा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रहा है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन होपफुल और काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है अपनी लव लाइफ, अपनी मैरिज लाइफ को लेके। तो आपको भी कहा जा रहा है आप ये करो, ट्रू लव है आपका ये, और ट्रू लव की तरह ये पर्सन आपको ट्रीट करेगा। ये ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये पर्सन आपको चूज़ करेगा, तो बाकी जो लड़कियां हो सकता है इस पर फिदा हैं, इस पर क्रश है या इसकी फ्रेंड है, वो कहेंगी मतलब कि ये इसको कैसे मिल गया, ये तो ऐसा था, इसने कैसे इसको इतने इजीली कोई लड़की पसंद आ गई। बड़ी यूनिक सी रीडिंग है आज। नंबर 30 जुडिशरी, या हो सकता है इस पर्सन का कोई जुडिशरी का केस चल रहा है, या आप लोगों का अपनी सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हो, या कुछ लोगों का ये पार्टनर सेकंड मैरिज आपसे कर सकता है, इस टाइम इसका कोई केस चल रहा है। 30 पर्सन की एज हो सकती है, आपकी एज हो सकती है, ठीक है, बट कोई ना कोई इशू है लीगल, या ये पर्सन का प्रोफेशन जुडिशियन से हो सकता है, लाइक लॉयर हो सकता है, जज हो सकता है, ब्रिस्टर हो सकता है ये पर्सन। नेक्स्ट वी हैव नंबर 10 जर्नी, या ट्रैवल इन्वॉल्व है गाइस। ये पर्सन आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ट्रैवल करता है ये पर्सन, हो सकता है आउट ऑफ कंट्री या आउट ऑफ सिटी, आपकी शादी हो सकती है इस पर्सन से, कंप्लीशन है आपकी इस पर्सन से, हो सकता है शादी के बाद आप ट्रैवल करो इस पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपकी जर्नी है इस पर्सन के साथ। नंबर 6 मैच्योर वेमेन, या ये पर्सन बहुत मैच्योर है गाइस, मतलब एज डिफरेंस हो सकता है आपका इस पर्सन से, या आप एज में बड़े हो सकते हो या ये एज में बड़ा हो सकता है, बट स्पेशली फीमेल की मुझे एनर्जी आ रही है कि, बट हम यहाँ पे गाइस वाइब्स एनर्जीज़ की बात कर रहे हैं, मेल फीमेल कुछ भी ये हो सकता है ना, आपका ऑपोजिट जेंडर, तो वो मैच्योर है, बिकॉज ब्रिस्टर बनने में और जज बनने में काफ़ी टाइम लगता है, तो वो एज हो जाती है उतनी। यस, यहाँ ये सेकंड मैरिज आपकी होगी या इस पर्सन की होगी,
बट सबके लिए नहीं होगी। नंबर 35 पाथवे, या ऑलरेडी मुझे लगता है गाइज आप इस पर्सन से पहले मिल चुके होगे, बट आपको नहीं पता होगा कि आप इस पर्सन से मिल चुके हो, तो एकदम अचानक से ये पर्सन आपके सामने भी आ सकता है। दैट्स वाई यहाँ जर्नी का कार्ड है। ट्रैवल के थ्रू आप लोग मिल सकते हो, बट आप एक दूसरे को यू आप मतलब एक दूसरे का पाथ क्रॉस करोगे, मतलब कभी ना कभी आप एक दूसरे को, चाहे बेशक आपको इंटरेक्शन ना हुआ हो, बट कहीं ना कहीं आप मिले ज़रूर होगे और आप दोनों एक दूसरे की लाइफ को चेंज करोगे, बिकॉज यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन है और एक दूसरे को पॉजिटिव तरफ लेके जाओगे। 35 आपकी एज, इस पर्सन की एज हो सकती है। 6 to 10 ईयर्स का गैप हो सकता है। नंबर 1 मेच्योर मेल, मेन मेल। ये पर्सन आपकी लाइफ में, आप इस पर्सन की लाइफ में, ये नहीं ये आप मेल हो या फीमेल हो, आप इस पर्सन की लाइफ में मेन मेल मेन फीमेल होगे गाइस। ये आपको पेडिस्ट्रल पे रखेगा, बहुत ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंस देगा ये पर्सन। हैप्पी फैमिली होगी, आपको बहुत अच्छे से ट्रीट करेगा और आपका कपल मतलब बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करोगे एक दूसरे को। बहुत कम लोगों के चांसेस हो सकते हैं ये पर्सन पहले किसी और मैरिज में है, बट मोस्टली मुझे यहाँ पे फील हो रहा है जैसे इस पर्सन की और आपकी फर्स्ट मैरिज ही हो। बट बिजनेसमैन हो सकता है ये पर्सन, और काफ़ी ज़्यादा मतलब काफ़ी इस पर्सन की काफ़ी ज़मींदार हो सकता है, काफ़ी फेम नेम वाला, सूटेड बूटेड ये पर्सन है। चलिए देखते हैं आपकी शादी कब तक होगी, ग्रुप 2 की शादी कब तक होगी। आज सरप्राइज इज कमिंग सून, सरप्राइज आ रहा है गाइज आप लोगों के लिए बहुत जल्दी। ओके 10 मंथ्स में शादी हो सकती है, समर में हो सकती है, समर चल रहे हैं, अगर अभी नहीं तो नेक्स्ट ईयर समर में होगी। नेक्स्ट वी हैव 11 मंथ्स, अब से 11 मंथ के दरमियान आपकी शादी के चांसेस हो सकते हैं। ग्रुप 2 शादी कब होगी, कब तक, टाइमिंग। नेक्स्ट वी हैव 3 वीक्स, सो 3 वीक्स में आप मिल सकते हो गाइज इस पर्सन से। ये 2 कार्ड आ रहे हैं आप लोगों के लिए, न्यू ईयर में मिल सकते हो। एंड नेक्स्ट वी हैव 5 मंथ। अब मैं देखूंगी लेटर्स एंड नंबर। ग्रुप 2 9x7 3 8 5 Z X T B A 4 1 I D। सो यहाँ पे ये हैं इस पर्सन के नेम इनिशियल एंड लेटर्स एंड नंबर्स। सो गाइस इस पर्सन की एज 48 49 39 53 35 43 34 31 51 41 48 49। हो सकता है कुछ लोग काफ़ी छोटे भी हैं अभी, मतलब मेच्योर हैं, टीन एज है, 19 18 14 15 17 47 एज हो सकती है। सो ये लेटर्स नंबर है, इस पर्सन का हाउस नंबर हो सकता है, कार नंबर हो सकता है। AXZITDB ये इस पर्सन के नेम इनिशियल है। टीना, और क्या है, अरुण, अर्जुन, या सो ये गाइस लेटर्स एंड नंबर्स हैं, आप लोग देख लीजिए। कुछ रेजोनेट किया हो या रीडिंग पसंद आई हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।